गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम ओम ओम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सपरिवार स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है और हम पुनः भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी, भक्त और भगवान, आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 31, अध्याय 31, एपिसोड 4/31। भय और दुख से मन दुर्बल न हो, शक्तिपूर्ण गतिपूर्ण रहे। भय और दुख से मन दुर्बल न हो, शक्तिपूर्ण गतिपूर्ण रहे। तो भगवान की वाणी पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व, भगवान की वाणी का पाठ करने से पूर्व, क्योंकि भगवान की वाणी का पाठ होता है, भगवान की वाणी का पाठ होता है, तो भगवान की वाणी के पाठ को प्रारंभ करने से पहले भगवान की वाणी का परिचय, जो हमारे नए संगी साथी मित्र हैं उनको। तो भगवान की वाणी, जैसा कि नाम से ही भगवान की वाणी, तो ये साक्षात भगवान की वाणी, इसका परिचय बहुत लोगों को भगवान की वाणी के बारे में पता है। जो शुरू से जो लोग सुनते आ रहे हैं, वो चाहें तो टाइमिंग दी होती है, उस टाइमिंग पर आगे जाके वीडियो को सुन सकते हैं भगवान की वाणी को, अगर समय नहीं है तो। और जो नए लोग हैं, हमारे नए मित्र संगी साथी हैं, भाई बंधु हैं, वो इसको ध्यान से सुने, समझें, क्योंकि जब तक परिचय नहीं होता है किसी भी चीज़ से, बिन प्रतीत होती नहीं प्रीति। तो भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने श्रीमुख से गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, और फिर वो संपूर्ण विश्व के लिए एक अमृत ग्रंथ बन गया। आज इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं आज पुनः उसी गीता को नए रूप में, नए कलयुग में भगवान की वाणी के रूप में पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। परम पूज्य देवी माँ, जिन्हें हम लोग श्री कृष्ण चेतना अवतार भी कहते हैं, उनकी भगवत शक्ति चालित स्वचालित लेखनी से भगवान की वाणी
मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक लगातार अनवरत आबाद गति से 400 से अधिक वाड़ी खंडों में आती रही, अवतरित होती रही। जिस रूप में आई उसको लिप रूप दर्शन कहा गया। भगवान ने उसको अपना साकार दर्शन कहा। मैं स्क्रीन पे देता हूँ, और चूँकि वो पढ़ने में ज़्यादा कुछ नहीं आती, लेकिन चूँकि भगवान का जब ये लिप रूप दर्शन आता था तो देवी माँ के अंतर में भी वो आवाज़ गूंजती थी, वो सुनाई देती थी। फिर उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया, जिसको भगवान की वाणी कहा गया। भगवान ने उसको अपना शक्त रूप दर्शन कहा। तो भगवान तो हर युग में जब अधर्म असत्य बढ़ा होता है, अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर होता है, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए किसी न किसी रूप में आते रहे हैं। तो आज पुनः भगवान लिप रूप में, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि अक्षरों में ओम हूँ, ओमकार ओम हूँ। तो अक्षर, अक्षय ब्रह्म, अक्षर। तो लिप रूप दर्शन भी भगवान का अक्षर रूप दर्शन ही है, अक्षरों का समूह है इस रूप में। क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे का युग है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, दिमागदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। सब सबूत प्रमाण चाहिए होता है, कहाँ लिखा, किसने कहा, किस पुस्तक में लिखा, कब लिखा गया, किसने लिखा, बताओ, दिखाओ। गूगल ये वो सब करते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है। और आज के समय में जो साधु संत महात्मा, सच्चे साधु संत महात्मा, ऐसा नहीं कि हैं, नहीं हैं, लेकिन वो अपने को ज़्यादा प्रकट नहीं करते, वो प्रचार नहीं करते, दिखावा नहीं करते, तामझाम नहीं करते, और उन्हें कोई लालसा नहीं होती है। तो वो लोग, हम आम आदमी उनको पहचान नहीं पाता, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और जो बीच में इसका फ़ायदा उठाते हैं लोग, वेश विन्यास भगवा धारण करके या और कई तरह के रूप धर के बिजनेस व्यापार करते हैं, आदमी की परेशानियों का, कमज़ोरियों का, उनकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं, परेशान हाल व्यक्ति की समस्याओं का लालच देकर कि हर समस्या का समाधान होगा, और भगवान बन जाते हैं। और फिर आम आदमी ठगा जाता है, लूटा जाता है, परेशान होता है। तो बड़ा भ्रमित होता है। जो सच में बहुत परेशान है, दुखी है, और भगवान की शरण में आना चाहते हैं, भगवान की शरण लेना चाहते हैं, भगवान की सहायता मदद चाहते हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं, उन्हें कोई सही बताने वाला नहीं है। हमारे मार्गदर्शकों ने अपनी सही भूमिका नहीं निभाई, या हम उनको समझ नहीं पाए, या वो हमको समझा नहीं पाए। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान तो सबका माता पिता है ना, जन्मदाता है ना, सबका संरक्षक है, पोषण करने वाला है, ख्याल रखने वाला है। उसने कहा ठीक है, मैं स्वयं आता हूँ लिप रूप में। तो भगवान ने कहा इसका तो ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई वेश विन्यास है, ना कुछ है, ना खाना पीना ये जिस पे हम लोग टीका टिप्पणी आलोचना करने लगते हैं कि ये तो ऐसे पहनता है, वैसे पहनता है, ऐसे चलता है, वैसे चलता है, ये करता है, वो करता है ना, इसमें लग जाते हैं। मुख्य चीज़ है, उसको पकड़ नहीं पाते। तो भगवान ने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं भगवान की वाणी के रूप में, वाणी खंड के रूप में हूँ। तो आप उसको पढ़िए, उसको सुनिए, और उस ज्ञान को धारण करिए, पहचानिए, अपने भ्रमों को दूर करिए, अपनी अज्ञानता को दूर करिए, और मुझे पहचानिए। क्योंकि जब तक हम भगवान को पहचानेंगे नहीं, भगवान को पहचान नहीं, भगवान को जानते नहीं, और कहीं सुनी भक्ति करते चले जा रहे हैं, जिसके बाद फिर उसका कोई वांछित परिणाम नहीं करता, जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आता, हमको दुख दूर होते दिखाई नहीं देते, समस्याएं दूर होती दिखाई देती हैं। फिर हम आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं आए। तो मैं उस भगवान की वाणी के पाठ को प्रारंभ करता हूँ। आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे। बिना विश्वास के तो उसका लाभ मिलता नहीं है। तो अवसर तो हर एक के पास आता है। भगवान ने कहा मैं अपनी आगम की पहचान देता हूँ, हर मनुष्य को उससे जीवन में एक न एक बार अपनी पहचान अवश्य देता हूँ। अब वो पहचान, अगर भाग्यशाली होता है तो पहचानता है, नहीं भाग्यशाली होता तो नहीं पहचान पाता। तो भगवान एक अवसर दे रहे हैं, तो हम उस अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं, तब तक उसको जाने समझेंगे कैसे। पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो, पहले सुनो तब विश्वास करो। तो मैं भगवान की वाणी का पाठ प्रारंभ करता हूँ, आप इसको
बहुत ध्यान से सुनेंगे। और आदेश है ईश्वर का, भाग 4 अध्याय 31, भय और दुख से मन दुर्बल न हो, शक्तिपूर्ण गतिपूर्ण रहे। 31 जनवरी 1996 सत्य की सीमाओं में बंधा हुआ जीवन जिस असत्य के बीच जी रहा है, यह उसी का परिणाम होता है कि कहीं ना कहीं पर किसी भी रूप में जीवन के सामने बहुत बड़ी कठिनाइयाँ भी आ ही जाती हैं, मगर फिर भी जो सत्य पर अखंड विश्वास कर रहा होता है उसके लिए इन सभी स्थितियों का होना या न होना अर्थहीन अथवा नगण्य होता है। परिस्थितियों का रूप रोग हो, समस्या हो, संघर्ष हो या फिर अपनों का दिया असत्य हो, जीवन को कष्ट भी देता है मगर स्थायी नहीं होता। जितनी ही कठिन आंधी होती है उतनी ही धूल उड़ती है, मगर सारे बादल समाप्त हो जाते हैं, अंधेरा दूर होकर उजाला और भी बढ़ जाता है। इन परिस्थितियों में कठिनाई भी उसी को होती है जो आगे बढ़ता ही रहता है, वह बढ़ता भी जाता है। जो ठहर ही जाता है वह ठहरा ही रह जाता है। जब बढ़ने वाला, प्रयत्न करने वाला बढ़ता जाता है तब उसके तन और मन की शक्ति तो बढ़ ही जाती है, आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। तुम्हारा जीवन तो जब भी आगे बढ़ेगा आसुरी शक्तियाँ ही बाधा देंगी। आसुरी शक्ति वाले लोग कभी भी तुम्हारे जीवन से एक रूप तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह अंतर तो है संपूर्ण जीवन के जीने के ढंग का और उन संस्कारों का जिन्हें लेकर मनुष्य जन्मता है। फिर वे जो मेरी ही दिव्य शक्तियाँ मेरे लिए ही कर्म करने धरती पर अवतरित होती हैं, उन्हें धरती की कमजोरियों से रुचि नहीं होती। धरती का कमज़ोर वर्ग स्वयं की स्थिति से ही कमजोरी के भय के कारण मेरी उन दिव्य शक्तियों को भय देने के प्रयत्न में लगा रहता है। यह होती है स्वयं उसकी अपना ही अस्तित्व बनाने की चेष्टा, मगर उसका अस्तित्व कमज़ोर ही नहीं और भी कमज़ोर हो जाता है उसके उन निष्फल प्रयत्नों से। मेरी दिव्य शक्तियों का जीवन संसार के लिए नहीं, मेरे लिए कर्म करने के लिए होता है। इसलिए वे संसार के किसी आकर्षण के द्वारा आकर्षण में बंध नहीं पाती। संसार का असत्य असत्य ही रहता है और वह असत्य उनके जीवन को बांध नहीं पाता। तब यह तो भाग्य ही होता है जो उन्हें साधारण जैसा जीवन जीने के लिए लाता ही नहीं। तब साधारण जैसा जीवन और स्थितियाँ उन्हें प्राप्त भी किस तरह हो सकती हैं। शीघ्र ही जीवन की स्थितियों में आता अभूतपूर्व परिवर्तन भी मिलेगा जो सर्वथा अविश्वसनीय ही लगेगा, जिसकी संभावना भी नहीं होगी, मगर यह तो मेरा ही वरदान होगा जो जीवन के लिए साधारण नहीं असाधारण रूप से असाधारण ही सुख वैभव और ऐश्वर्य देने वाला होगा। साधारण और असाधारण का साथ ऐसा ही होता है। साधारण रूप से साथ है उस साधारण का जिसे संसार और अपना कहते हैं। असाधारण के रूप में साथ है उसका जिसे परमात्मा कहते हैं। वह जिसने तुम्हें और तुम्हारे उस भाग्य को रचा है जो किसी का भाग्य नहीं होता, भाग्य से ही मिला है। वह रूप भी जो सर्वथा सत्य और धर्म का पालन करने वाला स्वयं सत्य और धर्म का प्रतीक होगा। असत्य की सारी दीवारों को तोड़कर भी सत्य और धर्म की मर्यादा का निर्वाह करने वाला होगा। सारी बेड़ियों में बंधा हुआ भी वह सभी से मुक्त जीवन का अभिलाषी होगा। लोभ, माया, ममता उसके जीवन को बांध नहीं सकेंगे। जीवन की हर स्थिति में मुझे पाओ, स्थिर मन और स्थिर विश्वास के साथ सत्य को मन में धारण करती हुई ही मुझे प्राप्त करोगी। मैं जीवन में रहते हुए जीवन का अनिवार्य अंग और भाग
किस तरह बनकर जीवन को आगे बढ़ाता हुआ बिना प्रयास के भी अपनी अदृश्य शक्तियों और अदृश्य में विचरती वे स्थितियाँ जो सूक्ष्म रूप से वातावरण में सदा ही रहती हैं, किस तरह उन्हीं के द्वारा होते उस आघात से हर उस आसुरी शक्ति को परास्त करता हूँ जो आज तक भी बाधा ही देती रही थी और आगे बाधा बनकर आ पाए, उसके पूर्व ही समय की बाहों में फंसते रूपों में देखो भय आसुरी शक्तियों का जब भी मनुष्य के मन में आता है या फिर जब दुख मन पर अधिकार करने लगता है, रूप मन का दुर्बल होता जाता है और दुर्बल होने देना मुझ पर विश्वास की गति और शक्ति को क्षीण करता है और यह मेरे भक्त का लक्षण नहीं। जीवन में वही पाओ जो जीवन को गतिपूर्ण, शक्तिपूर्ण और दृढ़ करने वाला हो। तो ये आपने अभी सुना, भय और दुख से मन दुर्बल ना हो, शक्तिपूर्ण, गतिपूर्ण रहे। और इसके आगे जब आप सुनेंगे जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो आदेश है ईश्वर का भाग 5 अध्याय 32 5/32 सत्य की लाठी लिए कर्तव्य की कठिन भूमि पर चलता हुआ जीवन हो 1 फरवरी 1996। तो इसके बारे में हम सुनेंगे। तब तक जो आपने सुना है उसका चिंतन मनन करिए, ध्यान करिए, बार बार सुनिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं अपने आगम की पहचान देता हूँ, आने की सूचना देता हूँ। तो आज भगवान की वाणी आप तक पहुँची है। भगवान ने अपनी पहचान दी है, तो इस पहचान को बरकरार रखना है और हमें उसका लाभ उठाना है, अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो भगवान के इस आदेश के अनुपालन में एक गिलहरी सा ये मेरा प्रयास है जो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो इस प्रयास को और मजबूती दें, आप अपना भी सहयोग दें, भगवान की इस वाणी को प्रचार प्रसार, भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें, अपने अपने तरीके से इसको बढ़ाएं और आगे ले जाएं। फिर आपसे पुनः भगवत चर्चा के लिए भगवान की इच्छा हुई तो आपसे भगवत चर्चा होगी। तब तक के लिए ओम शिवाय, ओम शिवाय।